सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान जबान में आपके सामने। जहां भारत में मोदी मुसलमानों के मकानों को तोड़वा रहे हैं, जहां पर मोदी सरकार मुसलमानों पर जुल्म कर रही है और हिंदुओं को ये दिखा रही है कि देखो हमने मुसलमानों की चूड़ी कितनी टाइट की है। जहां भाजपा के नेता और हिंदू संगठन लगातार मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, मुसलमानों के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ नंगे होकर अरब देशों के आगे लेटने को तैयार हैं। इनकी यही औकात है, थूक कर चाटना असल में इनकी औकात है। सावरकर की औलाद हमेशा ऐसे होती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के मुसलमानों से नफरत और अरब के लोगों से इन दोगलों को प्यार है। यही इस वीडियो का टाइटल है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। सऊदी अरब के लिए कानून बदल दिया है, इन्वेस्टमेंट का कानून मोदी ने बदल दिया है। आड़ भक्तों से यही कहूंगा, ये तुम्हारे बाप की औकात है। भारत के मुसलमान गरीब मुसलमानों से भिड़ सकते हो तुम, अरब देशों के आगे पैंट उतारकर अंधभक्त लेटने को तैयार है। देख लीजिए दोस्तों, सच्चाई ये है कि भारत ने दोस्त सऊदी अरब के लिए तोड़ दिए बंधन। अब आएगा खूब सारा पैसा, चीन और पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची, ये हिंदी अखबार लिख रहे हैं। असल में हर देश ने इन्वेस्टमेंट का एक रूल बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, आसान जबान में बोल देता हूं आपको कि जैसे सऊदी अरब के लिए कानून ये है कि भारत की कंपनियों में 10% ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। लेकिन कानून अब बदल दिया है भारत ने कि नहीं, अब अपने हिसाब से जितना इन्वेस्ट करना चाहो कर सकते हैं। जिसके बाद सऊदी अरब भारत की कंपनियों में पहले से इन्वेस्ट कर चुका है। अंबानी अदानी की कंपनी में सऊदी अरब ने मोटा पैसा इन्वेस्ट किया है। अब ऐसे ही दूसरी कंपनियों में अनलिमिटेड पैसा इन्वेस्टमेंट अब सऊदी अरब करेगा, जिससे भारत के अंदर सऊदी अरब का मोटा पैसा आएगा। उसी मोटे पैसे को खाकर मोदी डकार मारकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेंगे। खाएंगे हमारा और मुसलमानों को कोसेंगे। मुसलमानों का खाएगी ये भाजपा और फिर मुसलमानों को कोसेगी। अब यहाँ पर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन दूसरे मुस्लिम संस्थानों को, अरब देशों को जलील करना चाहिए कि अगर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, किनके साथ कर रहे हो, ज़रा इस पर ध्यान दो। और अगर कर भी रहे हो इन्वेस्टमेंट तो फिर अपने छोटे भाई नरेंद्र मोहम्मद दामोदर मोदी पर जो है प्रेशर बनाओ कि ये भारत के मुसलमानों के साथ दोगला व्यवहार बंद कर। मोदी की तो इतनी हिम्मत नहीं है कि ट्रंप को जवाब दे सके। मोदी जो कहता था नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप, ये सब नौटंकी और ड्रामा कर करके मोदी ने टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद किया और खूब डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें की। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोस्त की ही पैंट में मुंह दिया और बार बार मोदी को जलील करता हुआ ट्रंप ऐलान कर रहा है कि ये जंग हमने रोकी, सीज फायर हमने करवाया, वरना दो देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाती। मैं शुक्रिया अदा करता हूं भारत का और पाकिस्तान का। यानी एक बार फिर से कम 20 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है। मैं कहना चाहूंगा अंधभक्तों, तुम्हारे बाप और तुम्हारे में और तुम्हारे पूरे खानदान में अगर पेशाब पीकर नसों में जान है और तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो इस पर मोदी सरकार तुम सब मिलकर एक स्टेटमेंट ट्रंप के खिलाफ देकर दिखाओ। ट्रंप तुम्हारे फाफा का फाफा अलग कर देगा। फाफा, इसलिए तुम्हारे फाफा ट्रंप को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, आपको बता दूं कि कई बार ये स्टेटमेंट दिया है। इतना नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैंने दोनों देशों को ट्रेड की धमकी दी कि तुम दोनों से ट्रेड बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद दोनों देशों ने डील कर ली है। और मोदी जो है सिंदूर के नाम पर भीख मांग रहे हैं, वोट दे दो, वोट दे दो। We stopped India and Pakistan from fighting. I believe that could have turned out into a nuclear disaster. And I want to thank the leaders of India, the leaders of Pakistan, and I want to thank my people also. We talked trade, and we said we can't trade with people that are shooting at each other and potentially using nuclear weapons. And they're great leaders in those countries, and they understood and they agreed. And that all stopped, and we're stopping others from fighting also, because ultimately we can fight better than anybody. We have the greatest military in the world. उधर इंडिगो की डील थी तुर्की की एयरलाइन से, साथ में काम करते थे
मोदी सरकार ने उस इंडिगो को डायरेक्शन दी कि भाई तुर्की कंपनी से डील तोड़ दो, जिसके बाद तुर्की की कंपनी से इंडिगो ने डील तोड़ दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि वेस्ट के देश जो हैं चाइना और भारत को भड़काकर दोनों को आपस में लड़वाना चाहते हैं, लेकिन अब वक्त ये आ गया है कि भारत, रूस और चाइना को एक हो जाना चाहिए। सुनिए। We spoke to our Indian friends back then and they told us that their interest in joining the Quad is exclusively of trade, of economic nature and cooperation in other peaceful areas. But in practice, other countries from the Quad are already trying. इसी दोस्त, जिसको हम दोस्त कहते हैं, इसी ने भारत की विदेश नीति पर थूकते हुए पाकिस्तान के साथ मिलियंस ऑफ डॉलर की डील कर ली है। मैंने ये खबर नेशनल प्राइम टाइम में दे दी थी, लेकिन क्योंकि ये खबर इसी से जुड़ी है तो आपको बता रहा हूँ। ये कैसी विदेश नीति है मोदी सरकार की, फाफा की, कि एक जो हमारा दोस्त है वो हमारा दुश्मन का भी दोस्त है। बहुत बढ़िया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। वो आके कह रहे हैं कि अगर भारत की नेवी ने एक्शन लिया होता तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते, और आगे अगर पाकिस्तान ने कोई हरकतबाजी की तो हमारी नेवी एक्शन लेगी। हाँ, बहुत बढ़िया एक्शन लिया था भाई, तुम लोगों ने बहुत बढ़िया एक्शन लिया है। 3 दिन में सीज फायर के लिए राजी हो गए, बहुत बढ़िया एक्शन लिया है। सुनिए इनकी बातें। जो हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूँ शायद 4 टुकड़े हो जाते। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अगर पाकिस्तान से फिर यदि कोई ज़रूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी, और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। उधर भारत और भारत की सेना पूरे बॉर्डर पर, तस्वीर देखिए, पूरे बॉर्डर पर, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, इन तमाम बॉर्डर के इलाकों में भारतीय आर्मी जबरदस्त ड्रिल कर रही है, जंगी तैयारी कर रही है। अब इसी खबर से जुड़ी एक और खबर, जहां मोदी के जो वो हैं दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, जो दिन रात 200 रुपये में तारीफ करते रहते हैं मोदी जी की, अब उनके मुंह में मूतते हुए एक खबर दूं। भारत के एयरफोर्स के कमांडर ने कहा कि एक भी वादा मोदी सरकार ने समय पर पूरा नहीं किया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। एयरफोर्स चीफ बोले एक भी डिफेंस प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट करते समय पता होता है कि पूरा नहीं होगा, फिर ऐसे वादे क्यों? जी हां, यानी भारतीय वायुसेना को एक भी हेलीकॉप्टर, एक भी लड़ाकू विमान आज तक इस मोदी सरकार ने समय पर नहीं दिए। वो एक कुत्ते का बच्चा फेमस हुआ था। कल तक अमेरिका हमसे कहता था तू क्या है बे, आज हम कहते हैं तू क्या है बे, तू क्या है बे। दोस्तों, ये लवड़े ने भुजम की औलाद और इनका बाप एक ही दाली के चट्टे बट्टे हैं, अपने ही डुलुलु बुलुलु और जुलुलु में जीते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड में जीते हैं। जबकि भारतीय एयरफोर्स को एक बार फिर से तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी में और डिले हो गया। अभी ये खबर दी मैंने, जो कभी भी टाइम पर, समय पर हमें नहीं दिया, हमें हथियार नहीं दिए, समय पर हमारी एयरफोर्स को वादा किया, एग्रीमेंट के थ्रू जो चीज़ें देनी थी आज तक नहीं दी। ये एयरफोर्स कमांडर ने ये बात कही है। अब इसके बाद की खबर है कि तेजस फाइटर जेट की डेट निकल गई, जो इस समय अब तक भारतीय सेना को दे देनी चाहिए थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी डिलीवरी लेट हो गई। रीज़न क्या है? अमेरिका। तेजस के अंदर जो फाइटर जेट के इंजन हैं, तेजस फाइटर जेट के इंजन, वो इंजन हम अमेरिका से लेते हैं। तो कल तक जो हमसे कहता था तू क्या है बे, और आज हम उससे कहते हैं तू क्या है बे, उस अमेरिका ने भारत को फाइटर जेट के इंजन नहीं दिए, जिसकी वजह से हमारा फाइटर जेट अधूरा है और वो फाइटर जेट की डील पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि अमेरिका अपने तथाकथित बेस्ट फ्रेंड मोदी को
दे ही नहीं रहा है इंजन। और मोदी इसके लिए कहते थे नमस्ते डोनाल्ड ट्रम्प। ये औकात है तुम्हारी और तुम्हारे बाप की अंधभक्तों। भारत के लिए एक बड़ा नुकसान है। भारतीय एयरफोर्स बार बार कह रही है कि हमें समय पर सारी चीजें चाहिए, लेकिन नहीं, हमें तो बस झूठ फैलाना है। भारत को अच्छे से पता है कि बांग्लादेश ने चाइना को अपने अंदर घुसाकर हमारे चिकन नेक को खतरे में डाल दिया है, जिसके बाद भारत ने सबसे बड़ा कदम उठाया। चिकन नेक के करीब हमने अब S-400 और राफेल फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। अभी सोर्स के जरिए रिपोर्ट आ रही है, सूत्रों के हिसाब से रिपोर्ट आ रही है कि अगले महीने भारत को F-35 अमेरिका ऑफर कर सकता है। भारत में मुसलमानों का बाइकआउट करने वाले दोगले भाजपा के नेताओं की औकात नहीं है कि इस खबर पर बोल सके। क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो मुस्लिम देशों में भाई? ईरान और भारत और करीब आ गए हैं। ईरान का चाबहार पोर्ट, जिस पर भारत और पैसा इन्वेस्ट करेगा, चाबहार पोर्ट को बड़ा करेगा और भारत से चाबहार पोर्ट तक के लिए और रेल लाइन को कनेक्ट करेगा। आतंकवाद संगठनों और आतंकवादियों को पनाह देने वाले देश का साथ देने वाला वो चाइना, जिसने पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया, भारत के लिए खतरा बना हुआ है। भारत के इलाकों अरुणाचल प्रदेश जैसे जगहों पर कई गांव बसाकर चीन ने कब्जा किया हुआ है। और ये डरपोक मोदी जो कल तक कहते थे लाख आंख दिखाएंगे, आपको बता दूं वो ऐसे खराब माहौल में ये भाजपा के प्रधानमंत्री, इस देश के नेता, इस देश का शक्तिमान, सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री मोदी, 56 इंच की छाती और लाल आंख वाला पाकिस्तान के सहयोगी, रिपोर्ट देख लीजिए, साथी, जिसने पाकिस्तान को चीनी सैन्य मदद के बावजूद, रिपोर्ट देखिए, पाकिस्तान को चीनी सैन्य मदद के बावजूद चीन के राष्ट्रपति से मिल सकते हैं पीएम मोदी। ब्राजील में होने वाली ये मुलाकात ब्रिक्स की मीटिंग है, उस दौरान जहां चाइना को लाल आंख दिखानी चाहिए, आंड भक्तों के पिताजी वहां बड़ा खेल कर रहे हैं। बताइए, जहां चाइना के मुंह पर थूकना चाहिए, जहां चाइना को जलील करना चाहिए, वहां प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी स्पेशली मुलाकात करेंगे चीन के राष्ट्रपति से। अब यही बात अंधभक्तों से कह दो तो ऐसा लगता है कि माचिस जला के पिछवाड़े में छेद दिया इनके। ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान भारत से अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश में अभी भी है। पाकिस्तान इसको अपनी बड़ाई के तौर पर बताता है कि देखिए हम भिड़ना नहीं चाहते हैं, हम तो और बिल्कुल नरम रहना चाहते हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है। अब ऐसे में पाकिस्तान की सेना ने दावा किया है कि बॉर्डर पर सीज फायर का दोनों तरफ से पालन किया जा रहा है, हत्ता कि दोनों देश बॉर्डर पर अपने सैन्य तैनाती में कटौती कर रहे हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान सफ़ेद कुर्ता पहनकर, बेदाग कुर्ता पहन के ये दावा करता है कि हम आतंकवाद का साथ नहीं देते। हाफिज सईद के बारे में कल तक पाकिस्तान यही कहता था कि हम हाफिज सईद के साथ नहीं हैं। दैनिक भास्कर के थ्रू एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं जिसके अंदर हाफिज सईद खानदान वालों के साथ पाकिस्तान के सीनियर अधिकारी हैं, जैसे मलिक मोहम्मद पंजाब विधानसभा के स्पीकर, सैफुल्ला कसूरी जो आतंकी है, तलहा सईद हाफिज सईद का बेटा, मलिक राशिद फूड मिनिस्टर, इसके अलावा सीनियर अधिकारी पाकिस्तान के गवर्नमेंट और सेना के और पुलिस के सीनियर अफसरान मौजूद थे। अब पाकिस्तान की इस बात पर कैसे भरोसा करें कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों का साथ नहीं देता है। उधर जहां पाकिस्तान कह रहा है कि हम भारत से रिश्ते अच्छे चाहते हैं, वहीं पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने भारत को धमकी दी है कि पानी हमारे लिए रेड लाइन है, जो कि इंदुस नदी की ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, उसको ख़त्म किया गया तो मामला बहुत बिगड़ेगा। उधर भारत के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए अज़रबैजान ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया और $2 बिलियन ऐलान किया है कि पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट करेगा। हजरात, वहीं पर बड़ी खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान ने जब चीन की कई मिसाइलें हम पर दागी, हमने उनको मार गिराया, अब उनका मलबा हमारे पास है, जिसका पहला एक्सेस हमने जापान को भी दे दिया है। ऐसे में अब चाइना के पत्रकार जब चीनी सेना के
जो प्रवक्ता हैं उनसे सवाल कर रहे हैं कि अगर भारत के एक्सपर्ट्स ने चीनी मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली और उससे ख़तरनाक कुछ बना लिया या वो टेक्नोलॉजी हासिल कर भी ली तो फिर आप क्या करोगे? इसका जवाब जो है, चाइना की मिलिट्री ठीक ठाक नहीं दे रही है। चाइना के एक्सपर्ट इस बात पर गोलमोल बातें कर रहे हैं। इस वक्त बेचारे पाकिस्तानी बड़े परेशान हैं। अभी तक तो ये भरम भरम में खुश थे, बहुत तारीफ पर तारीफ अपनी, अरे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने पाकिस्तान, हमने तो इंडिया पर मिसाइल दाग दी, हमने ए भाईजान हम तो पूरा इंडिया ख़राब कर देते, हम तो मोदी के घर पे मिसाइल दाग देते। लेकिन वो हमारे ये हुआ कि आर्मी चीफ सही टाइम पे ऑर्डर नहीं दे पाया, क्योंकि उस वक़्त उसका पेट ख़राब था, वो पखाना में बैठा हुआ था। लेकिन पानी तुम लोगों ने बंद कर दिया था, तो आसिम मुनीर देर से बाहर निकल पाया, क्योंकि कपड़ा भी नहीं था ना, और उसके बाद टिशू भी नहीं था। तो दीवार से घिस के चूतर फिर वो बड़ा मुश्किल से बाहर निकला, जिसके बाद पता चला कि हमारे एयरबेस भी तब तक तुम लोगों ने ख़राब कर दिए। हज़रात मोहतरम, ऐसा ही कुछ है। पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ है प्रधानमंत्री, उन्होंने माना है, लीजिए फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट, उन्होंने माना है कि भारत पाकिस्तान की जंग के दौरान हमारी एयरफोर्स तुरंत तैयार हो गई थी, हमने ऑर्डर दे दिया था और हमारे एयरफोर्स पूरी तरह से भारत पर कई जगह बड़ा हमला करने के लिए तैयार थी। लेकिन अचानक भारत ने हमसे पहले ही रावलपिंडी एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी। इसके अलावा हमारे कई एयरबेस पर भारत ने मिसाइल दाग दिया, जिसकी वजह से बाद में हमारी एयरफोर्स हमला नहीं कर पाई। कई जगह से ये साबित हो रहा है, जो ईमानदार पाकिस्तानी हैं, जो सच बोलने वाले हिम्मत वाले पाकिस्तानी हैं, वो सच बोल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि असल में ये चीज़ हो रही है, ये सिर्फ मीम तक नहीं है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी हुई एक पाकिस्तान की महिला बता रही हैं कि जहां हम लोग धूमधाम से जश्न मना रहे हैं जीत का, वहीं पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पखानों में पानी नहीं है, गांड धोने के लिए पानी नहीं है। जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, बाजी बता रही हैं कि नमाज के लिए, वज़ू करने के लिए पानी नहीं है। क्या हाल है देखिए और समझिए कि पानी तो सच में बंद किया गया है। आज यौम तकबीर है। मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ और आज के दिन जबकि हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। लोग वज़ू करना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं और पानी नहीं है। हमारे एयरपोर्ट्स का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे सिस्टम्स का ये हाल क्यों हो गया है? और कोई इस चीज़ को मानने के लिए राजी नहीं है कि ये गलतियां हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नई ट्रेन्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन पुराने सिस्टम्स को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाथरूम्स तक में पानी मुहैया नहीं हो रहा। अफसोस का मुकाम है। पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान पहले से ही कई टुकड़ों में बिखरा हुआ है। अब हाल में ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सेना पर हमला करके पाकिस्तान के 7 सैनिकों को कत्ल कर दिया है और कई बुरी तरह से घायल है। उधर आगे बढ़िए तो बलूचिस्तान ने पाकिस्तान का पा अलग कर रखा है और तान अलग कर रखा है। बलूचिस्तान यानी बलोच के लोगों ने ऐलान किया है कि सोराब नाम का शहर है जो हमारे इलाके में, हमने उस पर पूरा कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान की सेना वहां से भाग खड़ी हुई है। टीटीपी, बलोच और दूसरे आतंकी संगठनों की वजह से जब पाकिस्तान की हालत ख़राब हुई तो 2021 और 22 के बाद पहली बार पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की और पहली बार अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान का एम्बेसडर घोषित कर दिया। उधर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के एक आउटपोस्ट पर भी हमला किया। ये हमला इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि तालिबानी जो हैं इसी आउटपोस्ट से जो है पाकिस्तान के इलाकों पर हमला कर रहे थे और जो पाकिस्तान ने रेलिंग बनाई थी, जो कांटेदार वायर बिछाया था, उसको भी ये लोग यहीं से आकर तोड़ते थे और पाकिस्तान के अंदर हमला करते थे। रिपोर्ट ये भी आई है, ये वीडियोस आप देख लीजिए। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सेना आपस में बॉर्डर पर
खतरनाक तरीके से जंगी स्टाइल में भिड़ी है। दोनों तरफ से टैंक दागे गए हैं, दोनों तरफ से मोर्टार दागी गई है, दोनों तरफ से छोटी मिसाइलें दागी गई हैं और न जाने क्या क्या किया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मोटा जानी और माली नुकसान हुआ है। अमेरिका के अंदर रहने वाले चाइनीज़ जो है बुरी तरह से फंस चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने ऐलान किया है कि अब हम चाइना के स्टूडेंट्स को वीज़ा ही नहीं देंगे और जिनको हमने वीज़ा दिया हुआ है उनके वीज़ा को ख़त्म करके चाइनीज़ को अपने मुल्क से भगाएंगे। हज़रत मोहतरम, उधर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से इस्तीफ़ा दे दिया है एलन मस्क ने। जी हाँ, एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकारी संस्था थी डोज, उससे इस्तीफ़ा दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी एलन मस्क का शुक्रिया अदा किया है। ऑफिशियली अब ये ट्रंप के साथ तो नहीं नज़र आएंगे सरकार में, लेकिन जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप ने सोने की चाबी, वो भी वाइट हाउस की, सौंप दी है एलन मस्क को। और एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप सरकार के लिए काफ़ी ख़ास व्यक्ति साबित हुए हैं। हालांकि दोनों के बीच जो है कई तरह का विवाद और मतभेद हुआ, जिसके बाद एलन मस्क ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। भारत पाकिस्तान की जंग की वजह से भारत का S-400 रशियन S-400 ट्रेंड में आया, जिसके बाद अल्जीरिया ने वीडियो जारी कर दिया। अल्जीरिया के पास भी S-400 भारी मात्रा में पहले से मौजूद है, लेकिन लंबे समय के बाद पहली बार अल्जीरिया ने अपने S-400 की टेस्टिंग का वीडियो दिखाया है। चाइना के खिलाफ ताइवान को मजबूत करते हुए ऐलान किया गया है अमेरिका के द्वारा कि अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ताइवान को और भारी मात्रा में हथियार सौंपेगी, देगी। जापान जो अपना 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा था वो 2040 तक के लिए डिले हो गया है, वो इतनी तेजी से बना नहीं पा रहा है। जहां पर दूसरी तरफ चाइना ने अपना 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना लिया है, वो उड़ा भी रहा है, लगातार टेस्टिंग भी कर रहा है। ऐसे में जापान की हालत पतली हुई और जापान ने अब फैसला किया है अमेरिका से और दूसरे देशों से जो फाइटर जेट बनाते हैं उनसे वो कांटेक्ट करके जल्द से जल्द 6th जनरेशन और 5th जनरेशन के एडवांस फाइटर जेट खरीदेगा। उधर गोल्डन डोम ऑपरेशन जो है, गोल्डन डोम सिक्योरिटी लेयर जो कि डिफेंसिव लेयर है, जो ऑपरेशन जो है अमेरिका का है, एक ऐसी लेयर बनाई जाएगी अंतरिक्ष में जो अमेरिका के ऊपर होगी और फिर किसी भी तरह से अमेरिका के ऊपर कोई हमला नहीं हो पाएगा। ये एक बड़ा मिशन है अमेरिका का, जिसके तहत अंतरिक्ष में अमेरिका जो है मिसाइल तैनात करेगा। तो चाइना ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका के इस कदम की और अंतरिक्ष में मिसाइल और हथियार तैनाती पर निंदा की है। 美国推进部署金琼等天级武器系统，持续扩张外空军力，挑动外空军备竞赛，这违反外空条约相关原则，加剧外空战场化和军备竞赛风险，动摇国际安全与军控体系，犹如又一次打开潘多拉魔盒。这也再次证明，美国是外空武器化战场化。 अंधभक्त और अंधभक्तों के बाप की जिंदगी झंड है, फिर भी घमंड है। अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा जो भी रशिया से तेल लेते हैं उनसे 500% उन पर टैरिफ लगाएंगे, चाहे वो चाइना क्यों ना हो, चाहे वो भारत क्यों ना हो। सुनिए, और अंधभक्तों जिसकी कल तुम पिछवाड़ा चाट रहे थे और उसको अपना सब कुछ मान रहे थे, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे मुंह में मुद्द दिया है। सुनो, 500% tariffs on anybody who buys his oil or gas or petrochemicals. 500% tariff on India, on China, which buys 70% of those Russian products, and anybody else who buys them. उधर चाइना ने यूएन के अंदर अमेरिका को नंगा किया और कहा यूक्रेन और रूस के बीच की जो जंग है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। The United States bears a major responsibility for the outbreak of the war and the continuation of the war. But of course, the United States has a responsibility to work its efforts and play its part for an early ending of the conflict. We urge the United States to concentrate on the ongoing diplomatic efforts and to stop this rather boring blaming game. उधर कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कि टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है ये अनलॉफुल है, ये गैर कानूनी है और इससे हमारा पूरा मुल्क खतरे में है। हजरात, पूरी दुनिया भड़क गई है रूस पर, खासकर अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि खबर यह आई है कि रशिया ने नॉर्थ कोरिया को पंशीर टाइप की खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम सौंप दिए हैं और कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया काफ़ी करीब हो गया है। नॉर्थ कोरिया को
कई एयर डिफेंस सिस्टम रूस ने सौंप दिए। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने चीन को धमकाया है, कहा है कि चाइना जल्द से जल्द नॉर्थ कोरिया को यूक्रेन और रूस की जंग से किनारे करे, वरना नेटो फिर एशिया में एंट्री मारेगा। वहीं चाइना ने एक ऐसी AI डेवलप कर ली है जो कि परमाणु, कई ऐसे हथियार होते हैं जो परमाणु दिखते हैं और बड़े परमाणु दिखते हैं, लेकिन आपको पता है परमाणु बम छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। वॉर हेड अलग अलग तरह के डिज़ाइन होते हैं। तो ऐसा डिज़ाइन AI डेवलप कर लिया है जो कि दुनिया के किसी भी खतरनाक न्यूक्लियर वेपन को पहचान सकता है कि कौन कितना ज़्यादा खतरनाक है। AI इतना एडवांस चीन ने कर दिया है। पाकिस्तान बलोच को संभाल नहीं पा रहा है। बलोचों ने पाकिस्तान का पानी सुखा दिया है, हलक भी सूख चुका है। समझ में नहीं आ रहा चाइना की आर्मी को कि बलोच शेरों से कैसे लड़ें। तो हज़रत ख्वाजा चीन को आगे कर दिया है पाकिस्तान ने कि भैया आप ही बात करो। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। खबर यह है कि अब बलोच से पाकिस्तान नहीं, बलोच को बचाने के लिए पाकिस्तान से अब चीन डील कर रहा है, चीन बात कर रहा है। उधर आखिरकार सारी खबरों पर पानी फेरते हुए इंडोनेशिया ने फ्रांस के राफेल फाइटर जेट के लिए ऑर्डर दे दिया है। जहां पाकिस्तान फेक न्यूज़ फैला रहा था, प्रोपेगेंडा वाली, वो दाढ़ी वाला मुल्ला बैठा हुआ था ना वहाँ अंदर, अपने आप को पता नहीं कौन सा मिनिस्टर मान रहा था कि मैं यहाँ से सब टैकल कर रहा था जंग। लोग मैदान जंग में मैदान में होते हैं, वॉर रूम में होते हैं, वो मीडिया हाउस में बैठा हुआ था। क्या खबर चलानी है, क्या नहीं चलानी है, क्या बोलना है, क्या नहीं। तो इस तरह से फेक न्यूज़ फैलाई गई और उस खबर में ये था कि भारत का राफेल जिस तरह से मार कर गिराया है, 20-20 राफेल जो मार कर गिरा दिए हैं, जिसके बाद जो है जो देश राफेल लेना चाह रहे थे उन देशों ने, खासकर इंडोनेशिया ने, राफेल लेने की डील को रद्द कर दिया है। लेकिन वक्त के साथ साथ गोदी मीडिया नंगा हुआ, वक्त के साथ साथ पाकिस्तान का भी गोदी मीडिया नंगा हुआ। दोनों की मीडिया ऐसी है भाई, जो बड़ा झूठ बोलेगा वो उतना ही ज़्यादा फेमस माना जाएगा, जो ज़्यादा झूठ बोलेगा, सरकार का ज़्यादा बचाव करेगा, सरकार की वाहवाही करेगा, वो उतना ही बड़ा चैनल माना जाएगा। लेकिन दोनों ही नंगे हो गए हैं। इंडोनेशिया ने फ्रांस को राफेल फाइटर जेट का ऑर्डर दे दिया है। मेरे दोस्तों, इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।